पीयूष, पहले height and distance, solution of triangle and inverse। ठीक है, अब करना है इनका। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीष, मयंक, भावेश। और भावेश घर पे रुक गया। ऑल राइट, हु इज दिस? दिस इज अभिषेक। गुड मॉर्निंग अभिषेक। हाँ तो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। ठीक है ना, जैसा मैंने कहा था हाइट एंड डिस्टेंस स्मॉल टॉपिक है, तो बेसिकली तो करने अब आपको ही है। ठीक है ना, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा है हाइट एंड डिस्टेंस में। और हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं बनता। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास जो मैंने शीट अपलोड की है आप इसको कर लीजिए, देन मुझसे लिखवा लीजिए। 100% आपसे जो क्वेश्चन वहाँ आएगा एग्जाम्स के अंदर, मेंस के अंदर, वो आपसे हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यानी उसके अंदर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। 101%। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। ठीक है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में आप ये 50 क्वेश्चन कर लीजिए, दैट सफिशिएंट। ठीक है, इससे आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इवन सोल्यूशन ट्रायंगल में से भी, इन दो टॉपिक में से। तो आगे बात करते हैं अपन। उसमें तो अपना मैट्रिक्स चालू कर ही दिया था, तो 11th वाले पोर्शन में अब अपन एलजेब्रा स्टार्ट कर सकते हैं चाहे तो। ट्रिग्नोमेट्री अपनी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 100% कंप्लीट हो चुकी है। टेस्ट के बारे में बता ही चुका हूँ आप लोगों को ना, संडे या मंडे या ट्यूसडे, वट एवर जो सी आपकी इच्छा हो। टेस्ट मेरा रेडी है, तो एलजेब्रा स्टार्ट कर दें। सेट रिलेशन फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं, उधर डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, या फिर लिमिट्स। लिमिट्स के साथ करूँगा तो उधर पूरा करना पड़ेगा, या फिर बच्चों लिमिट स्टार्ट करते हैं तो कैसा रहेगा? हाँ, सिद्धार्थ ने भी यही कहा। क्यों? लिमिट्स कनेक्टेड है, वो 11th का पोर्शन है, तो एक तरह से 11th का एक चैप्टर भी हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, तो लिमिट्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिमिट से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालिए बच्चों, लिमिट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर है 11th के अंदर। इसके अंदर डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, 11th वाले बच्चों। फिलहाल हम फोकस करेंगे ऑन द लिमिट। इतना पसीने में क्यों आता है? थोड़ा जल्दी चला करना घर से। क्या हुआ, डांट दिया क्या किसी ने, घर वालों ने? किसी ने डांटा क्या फिर? हाँ भाई, ढंग से समझना व्हाट इज लिमिट। डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। ठीक है ना, मेथड्स भी बता चुका हूँ सारे के, अलग अलग टाइप के, पैरामेट्रिक के, इनवर्स के, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, लोग लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे के सारे हमारे यहाँ काम आने वाले। ठीक है ना, बात करते हैं सर लिमिट होती क्या है। ठीक है, तो लिमिट बच्चों कुछ ऐसा है कि यूँ समझिए कि मान लीजिए आप किसी मॉल के अंदर खरीदारी करने गए। ठीक है ना, आपका बिल बना 1000 रुपीज 50 पैसा, या 1001 रुपीज का। राइट। बट वही चीज आपके पास 1 रुपया चेंज नहीं है, ना ही 2 रुपए या 10 रुपए भी नहीं। तो एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? या तो वो सामने वाला 1 रुपये छोड़ देगा, 1000 रुपये ले लेगा, या आप 1000 2 रुपये दे दीजिए अगर आपका 2 का कॉइन है तो, और 1 रुपये उसके पास चेंज नहीं है तो मत लीजिए। यही इसको भी छोड़ो, आप तो 1050 पैसा बिल बना एक तरह से। तो उस 50 पैसे के बारे में क्या होगा बताइए? वो कह दे तो भैया मेरे को तो 50 पैसे चाहिए, और आप कह दो कि मेरे पास 50 पैसा नहीं है, तो क्या आप उस खरीदारी को कैंसिल करेंगे? 50 पैसे के लिए मुझे नहीं लगता ना तो वो कैंसिल करना चाहेगा ना आप करना चाहेंगे। वो नहीं मानेगा तो ले यार, तो 1 रुपया ले लेना, आप ये कह दोगे, और आप नहीं मानेंगे तो वो कह देगा भाई साहब 1000 ही दे दो आप। ये वही चीज है कि भैया मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है लाइक दिस। ठीक है ना, ये फंक्शन है, मैंने आपसे कहा इसमें x की वैल्यू 3 रखी है, और मुझे बताइए क्या वैल्यू आई, तो आप क्या कहेंगे? 0 आई, 0 आई। अच्छा,
इसमें जीरो नहीं आई बच्चों, इसमें आई 0/0। और आपको याद होगा मैंने पहले दिन बताया था 0/0 ना तो जीरो होता है ना 1 होता है, इट्स इनडिटर्मिनेंट। यानी जी इनडिटर्मिनेंट का मतलब तो गलत है ना, गलती तो है, ठीक है। तो बच्चों समझना ढंग से, अब सारी चीजें आ रही है। आया कितना, 0/0 आया। और 0/0 का नाम होता है बच्चों इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट मतलब विच कैन नॉट बी डिटर्मिनेबल। मतलब 0/0 एक ऐसा नंबर है बच्चों जिसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं का मतलब मुझे नहीं पता ये बड़ा है, छोटा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कैसा है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बच्चों 5/0 कितना होता है, तो 5/0 को आप कहते हैं इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट भी नॉट डिफाइन होता है। पर हाँ, एक चीज जरूर है कि मैं अगर तुमसे कहूं कि बच्चों ये इनफाइनाइट पैसे ले जाओ मेरे यहाँ से, तो तुम खुश हो जाओगे। इसका मतलब तुम्हें ये तो पता है कि इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा नंबर। कितना बड़ा पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा है, मजेदार है, ये पता। यानी इनफाइनाइट के बारे में ये तो पढ़ रहा है कि बड़ा नंबर है, बट इसके बारे में तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये बड़ा है कि छोटा है। खुश होऊं कि रहूं, क्या करूं, कुछ नहीं पता इसके बारे में। वाह। हाँ? जरूरी है गिनना, कमरे में भर दे जाके, खर्च करता जा। जरूरी है गिनना, नहीं क्यों भाई, क्या करना है तुझे गिन के? तुझे जिंदगी के मजे लेने हैं कि जिंदगी के मजे गिनना है? क्यों, मेरे पास तो सिर्फ 10 कमरे भरे हुए हैं, तो एक कमरा ले जा और बोल, मैं क्यों गिनूंगा? सामने कोई डील थोड़ी ना हुई है कि मुझे तुझे इतने पैसे देने हैं, ये थोड़ी हुई है। तुझे इन्फाइनाइट लेने, मुझे इन्फाइनाइट देना है, बात खत्म हो गई। ले जा भैया, कमरा भरे पड़े हैं मेरे पास, तेरे को जितने कमरे चाहिए ले जा। तो इनफाइनाइट का मतलब ये पता है कि बहुत बड़ा नंबर, कितना बड़ा वो नहीं पता। तो बच्चों 0/0 का मतलब इनडिटर्मिनेंट, मैं सारी चीज लिखाऊंगा, फिलहाल आपको सिर्फ समझना है। तो इनडिटर्मिनेंट का मतलब जो हम कुछ नहीं बता सकते। तो अब 3 पर वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब ये हुआ ना, हमने 3 रखा तो 3 पर वैल्यू नहीं मिली, यानी वही 1000 और 50 पैसा वाला बिल बन गया। तो अब क्या करूं, मुझे तो बिल चाहिए भैया, मुझे तो 3 पर वैल्यू चाहिए, काम में लेनी है मुझे, तो क्या करूं, 3 से हल्का सा इधर, कितना ये पता भी नहीं चले, लाइक 2.9999, 2.99, तो मैं 2.9 पर वैल्यू निकालूंगा। देखो वैल्यू आ जाएगी। भाई 0/0 कब आ रही है, 3 पर आ रही है। आप रख के देख लो 2.9, क्या 2.9 पे 0/0 आएगा? नहीं आएगा, मतलब वैल्यू मिल जाएगी। चलो किसी की इच्छा हुई सर मैं तो 2 पॉइंट कम पे बात नहीं करूंगा, मैं तो आगे जाऊंगा, तो भैया तो एक काम कर 3.1 पे निकाल ले, तो वो 3.1 पे निकाल ले, तो उस पर भी वैल्यू आएगी। तो ये जो हमने 3.1 पे या 2.9 पर वैल्यू निकाली है, इन्हीं का नाम है वैल्यू लिमिट्स। ये जो वैल्यूज हमने निकाली है हमारी जरूरत पूरी करने के लिए, यानी बिल बना था 1050 रुपये 50 पैसे का, पर हमने हमारा सौदा पक्का करने के लिए या तो 1000 रुपये में काम चलाया या 1001 रुपये में। तो डेट 1000 और 1001 रुपीज, दीज आर द लिमिट्स। क्लियर है बात? कि अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर मुझे फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो फिर मैं क्या करता हूं, उससे थोड़ा सा लेफ्ट, उससे थोड़ा सा राइट, थोड़ा मतलब इतना कम कि माइनरेबल, पता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि 1050 का बिल बनेगा और आप 1000 दे के आ जाओगे, चलेगा क्या? बताओ, अगर शॉपिंग मॉल में 1050 का बिल बना, तो आपसे क्या वो 1000 रुपये ले लेगा? मरे ना ले, मॉल वाला तो नहीं लेगा, हो सकता है दुकान वाला फिर भी ले ले, जानकार हुआ तो। हाँ। समझ में आई बात? तो 50 नहीं चलेगा, मतलब आप लिमिट्स इधर उधर चलेंगे ना, तो 3 पर निकाली तो 4 पे नहीं चलेगा, 2 पे नहीं चलेगा, किस पे चलेगा? आइदर 3.1 पे चल जाएगा और 2.9 पे चल जाएगा, बहुत माइनर सा, दैट इज द लिमिट्स। तो पहली बात क्या समझ में आई बच्चों, कि लिमिट का मतलब क्या होता है कि जब मुझे पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिले, तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में जाके वैल्यूज निकाल लेता हूं और उन वैल्यूज को एज ए फंक्शन की वैल्यू काम में ले लेता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब, थोड़ा सा नोट डाउन करना। सबसे पहला टॉपिक डाले बच्चों, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सबसे पहला टॉपिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सबसे पहला टॉपिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो बच्चों ये टोटल 7 तरह की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। हाउ मच? 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, लिख लेना। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स।
देर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अरे मैं पूछना भूल गया बच्चों, विजिबिलिटी और आवाज कैसी है, क्लियर है? क्लियर है, ऑलराइट। हाँ बच्चों, देर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। कौन सी 7 है बच्चों? पहली होती है बच्चों 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। देर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। नोट कीजिए, बात करते थे। वैसे तो इनमें बात कुछ करने लायक है नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से फिक्स होती है। अब देखो, आपको लगता होगा कि सर 1 की तो कोई भी पावर 1 होती है, तो नहीं होती बच्चे। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, यूं समझ लो कि साइंटिस्ट ने पहले बहुत कोशिश की होगी कि यार 1 की पावर लगाऊं, तो यहाँ चक्कर वही पड़ रहा है कि सर 1 की कोई भी पावर 1 होती है, बिल्कुल सही बात है। बट कोई भी का मतलब कौन सी पावर? जिसके बारे में पता हो। अब 1 की पावर ऐसी जो पता ही नहीं है, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया? इनडिटर्मिनेट। ठीक है। 0 इंटू समथिंग, सर लगता है ना कि 0 तो कुछ से मल्टीप्लाई करो, लेकिन फिर वही चीज कि 0 इंटू समथिंग 0 होता है, बशर्ते को समथिंग पता हो, दैट इज डिटर्मिनेबल। बट इनफाइनाइट नॉन डिटर्मिनेबल। सो दैट स्पेशल दिस टू पावर वाले। देखो बच्चों, 4 पावर होती है। कौन सी 4 पावर? 0 की पावर 0, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। तो आप देखिए, इनमें से ओनली 2 इनडिटर्मिनेंट है। व्हाट काइंड ऑफ टू? पावर 0 वाली, दिस वन एंड दिस, जबकि ये 2 इनडिटर्मिनेंट नहीं है। इट्स वैल्यू इज 0, इट्स वैल्यू इज इनफाइनाइट। तो ये अलग से कॉपी करेंगे। दीज 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, दीज 2 ऑल्सो, जो हम वहां राइट कर चुके हैं, बट ये दोनों इंडिटर्मिनेंट नहीं होती है। राइट, नोट कर लीजिए स्पेशल थिंग्स कि भैया 0 की पावर इनफाइनाइट 0 होता है, जबकि इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। ये 2 इंडिटर्मिनेंट नहीं होती है। फिर वही बात होना चाहिए, अलग मुद्दा होता है, ठीक है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड, उन्होंने भी सोचा होगा ऐसा नहीं है, और इनके प्रूफ नहीं मिलेंगे आपको अगर तो प्रूफ की बात करता हो तो, ठीक है। ये स्पेशल चीज है बच्चों, हमें आज के बाद याद होनी चाहिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितनी होती है? 7। कौन सी? दीज 7। उसमें कंफ्यूजन बच्चों यहाँ होता है पावर वाले में। पावर वाली को कैसे याद रखोगे कि जब पावर 0 होती है तो इनडिटर्मिनेट होती है, इसका मतलब जब पावर इनफाइनाइट होती है तो इनडिटर्मिनेट नहीं होता। ठीक है। इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होता है, बट नॉट डिफाइन और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। पहली बात समझ में आ गई यहाँ तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, कितनी होती है। अब बात करते हैं लिमिट। लिमिट्स का यूज क्यों करते हैं, वो जो मैंने बोला उसको लिख लो। लिमिट में लिखो आप, इफ एनी फंक्शन एफ एक्स, if any function fx has indeterminate form at x is equal to a, then we use limits to find its approx values at x is equal to a, known as LHL and RHL. Left hand limit and right hand limit. If any function fx has indeterminate form at x is equal to a, जैसा मैंने कहा कि अगर a पर किसी फंक्शन की कौन सी फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट। पर मुझे वैल्यू चाहिए, चाहिए भाई, कोई काम तो करना है ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट जाता हूँ। दैट इज LHL और दैट इज RHL, और इन्हीं का नाम है लिमिट। यानी उस छोटी सी बात के लिए हम उस फंक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, वो वाली बात है, और कुछ नहीं।
अब नाउ मैंने दो वर्ड यूज किए बच्चों, LHL और RHL। व्हाट इज LHL, व्हाट इज RHL? LHL की फुल फॉर्म होती है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL की फुल फॉर्म होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट में जाना है, बताओ अगर हम किसी भी नंबर के लेफ्ट में चलेंगे मतलब उससे छोटा या उससे बड़ा? उससे छोटा। तो जैसे मैंने कहा था ना कि 3 पर वैल्यू नहीं मिल रही, तो मैं क्या करता हूँ 2.99 पे निकाल लेता हूँ। तो वो जो 2.99 पर वैल्यू आई दैट इज द LHL। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। सारी चीजों का मतलब समझाऊंगा, फिलहाल लिख लीजिए। RHL क्या हुआ? खाली FT लिखना था, राइट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। नोट करते जाइए, फिर बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। सिद्धार्थ ग्राफिकली तो वही सिंपल सी चीज है ये वाली, कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, यहां पर ये कोई x इजिकल टू ए है, ठीक है ना? यहां पर मान लीजिए फंक्शन ब्रेक हो गया, इस जगह ब्रेक हो गया मतलब यहां पर इसकी वैल्यू नहीं है। अब मुझे इस पर वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, हल्का सा लेफ्ट जाता हूँ, हल्का सा राइट जाता हूँ। ठीक है ना? कितना हल्का सा, बिल्कुल माइनर था। और जो ये पर्टिकुलर वैल्यू है, अब आप देख लो, थोड़ा सा इधर हुआ थोड़ा सा उधर हुआ, क्या फर्क पड़ा? तो इस वैल्यू को मैं अप्रोक्स इन दोनों वैल्यूज के इक्वल मान लेता हूं। और जब ये दोनों, अगर मान लीजिए सोचो कि मुझे यहां से यहां जाना है, एक ब्रिज है, एक ब्रिज है जो टूटा हुआ है यहां से। अगर मान लीजिए मैंने इस ब्रिज को क्रॉस करना है, और मैंने एक कुछ ब्रिज, कुछ ही मान लो मेरे पास कुछ जुगाड़ है, डेट इज एक मान लो एक पाटिया टाइप का है, वो डाला मैंने। अब वो अगर मान लो बैलेंस्ड है, यानी इस तरह का, यानी ये और ये LHL और RHL सेम आ गई, ये और ये क्या आ गई बच्चों, सेम आ गई, इधर वाली और इधर वाली। तो जब ये दोनों सेम आ गई, तो यानी मैं ब्रिज क्रॉस कर जाऊंगा आराम से। हाँ अलग अलग आई, यानी इधर का नीचे रहेगा उधर का ऊपर हो गया, तो मुझे ब्रिज क्रॉस करने में दिक्कत आएगी। मतलब अगर LHL और RHL में निकालूं और ये दोनों अगर सेम आ जाती हैं, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती है। तो LHL RHL लिख लो, इसके बाद में लिखोगे नीचे इफ LHL इज इक्वल टू RHL and both are finite and exist, then limit exist, otherwise not। इस दोनों के नीचे लिखेंगे इसे if LHL is equal to RHL and both are finite and exist, then limit exist, otherwise not। ग्राफ नहीं ड्रॉ करना मैं, ठीक है? जस्ट ये तो एक एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लिमिट बेसिकली है क्या। लिमिट में समझा चुका हूँ बेसिकली क्या है, ठीक है? अब जो लिखा है पहले एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? फिर बात करते हैं। देखो 11th वालों को ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है? 12th वाले सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनको तो समझ में अच्छे से आएगा ही आएगा। समझना भाई, 11th वालों ध्यान देना। सबसे पहली चीज लिमिट क्या होती है समझ में आ गई, ठीक है? लिमिट क्यों निकाल रहे हैं समझ में आ गई।
ठीक है ना, जैसा मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं कि मुझे उस पर्टिकुलर वैल्यू पर वैल्यू चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो इनडिटर्मिनेट है, तो मैंने थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट इसलिए निकाल। अब कैसे निकालना है, LHL RHL फुल फॉर्म। ये क्या लिखा हुआ है मैं बोल के बता रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0। बोलने का तरीका क्या है, h टेंडिंग टू 0। h टेंडिंग टू 0 का क्या मतलब है, h 0 की ओर जा रहा है, मतलब h कितना है, नियर अबाउट 0 बट नॉट 0। वही वाली बात कि मुझे 3 पर वैल्यू चाहिए थी पर थी नहीं, तो मैं कितना इधर गया, 2.9999। बताओ मुझे 2.999 और 3 का डिफरेंस कितना है, 3 और 2.999 का डिफरेंस कितना है, इतना 0.00, इतना छोटा, नियर अबाउट 0। सही बात है, बट 0 भी नहीं। सही है कि नहीं है, कि डिफरेंस है बट कितना, बट माइनर सा, 0 के नजदीक। ये क्या है सर, देखो ए पर मैं वैल्यू निकाल रहा था, ए माइनस एच, ए से एच कम, एच कितना, वो छोटा कम। सही है बात, मैं ये तो करता हूँ, एलएचएल में क्या करता हूँ, लेफ्ट में चलता हूँ, 2.999 वही तो है, और एफ का मतलब फंक्शन। तो राइट में कैसे जाएंगे, 3 से बड़ा, कितना बड़ा, बहुत हल्का सा बड़ा, 3.00001। तो डिफरेंस कितना, नियर अबाउट 0। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच। क्लियर। अब ये क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आएगा फाइंड इट्स लिमिट, तो आप एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि क्या वो दोनों सेम आ रही है। अगर वो दोनों सेम आती है बच्चों, तो आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो दोनों सेम आती है, जैसे आपने एलएचएल निकाली वो आई 5 और आरएचएल निकाली वो भी कितनी आई 5, क्यों नहीं हो सकता, तो नहीं राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा भाई। तुम लोग तो उसी से सोच रहे हो अपने, क्या नाम है, जो 1050 वाले से सोच रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता है, मान लीजिए फंक्शन है, यहाँ वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ निकाली और यहाँ निकाली, दोनों सेम नहीं है क्या, नहीं है सेम, अभी करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या लिखे हुए देखो, एंड बोथ आर फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सेम भी आनी चाहिए एज वेल एज फाइनाइट भी आनी चाहिए। मतलब आपने कहा सर एलएचएल और आरएचएल सेम आनी चाहिए, पता चला एलएचएल भी इनफाइनाइट आ गई और आरएचएल भी इनफाइनाइट आ गई, तो उसे आप इक्वल नहीं मानेंगे, समझ ना। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, नॉट एग्जिस्ट। मान लो ये 5 आ गई, ये इनफाइनाइट आ गई, नॉट एग्जिस्ट। इनफाइनाइट और 10 आ गई, नॉट एग्जिस्ट। 1 और 3 आ गई, नॉट एग्जिस्ट। 7 और 7 आ गई, एग्जिस्ट। 0 और 0 आ गई, एग्जिस्ट। -3 आ गई, ई की पावर 5 और ई की पावर 5 आ गई, पाई और पाई आ गई। क्लियर है बात, कि फाइनाइट और एग्जिस्ट का क्या मतलब है, कि दोनों न्यूमेरिकल्स में आने चाहिए फिक्स। साइन 45 साइन 45 आ गई, साइन इनफाइनाइट और साइन इनफाइनाइट आ गई, साइन इनफाइनाइट और साइन इनफाइनाइट आ गई। बताओ, अब देखो साइन इनफाइनाइट एक नंबर होता है, कितना, -1 से 1, पर कितना होता है ये नहीं पता। साइन का डोमेन क्या होता है, आर, यानी साइन में सब कुछ चलेगा, यानी कि साइन में इनफाइनाइट चलेगा, बट कितना मिलेगा वो नहीं पता। भाई ये कंफर्म है कि साइन की रेंज -1 से 1 होती है, तो कि जो भी मिलेगा वो -1 से 1 के बीच का नंबर होगा, बट होगा कितना ये नहीं पता, तो हम उसको नॉट एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आ गई। अरे नहीं, दोनों साइन इनफाइनाइट आई है, उसके बावजूद भी एग्जैक्टली उनकी वैल्यू नहीं पता, तो नॉट एग्जिस्ट मानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे। ठीक है, ये दोनों नोट कर लिए। टॉपिक डालिए, मेथड्स टू फाइंड लिमिट, मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स, लिमिट को निकालने के अलग अलग तरीके। पहला मेथड लिखिए आप, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड,
पहला मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें लिखिए एक लाइन कि आखिर क्या है ये। when non differentiable functions are not present, when non differentiable functions are not present, like mod x, gif, fractional, etc. When not differentiable functions like mod, integer, fractional are not present, then to find the limit, then to find the limit, first we put directly. Then to find the limit, first we put directly the value of x. We put directly the value of x. क्या कहा मैंने, समझना बस कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको मोड दिख जाए, ये याद है ना, भूल तो नहीं गए, इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन, 5.3 का 5, 7.3 का 0.3, 9.7 का 9, याद है ना वो वाली चीजें, उम्मीद नहीं भूले होंगे। तो अगर ये तुम्हें दिखता है तो डायरेक्ट नहीं लगाना, मैंने क्या लिखा देखो ढंग से पढ़ो, ये नहीं दिखते हैं तो लगाना है। क्या मतलब है सर इसका, जैसे क्वेश्चन आ गया बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 2x + 5, जैसे क्वेश्चन आ गया कि इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, उसमें अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। डायरेक्ट किसको, x की वैल्यू 2 को। बोलो x की वैल्यू 2 रखने पर कितना आंसर आया, 9। अब 9 क्या है, परफेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया बच्चों 9। पेन ही नहीं चलाना, दैट्स इट, दैट इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन x² + 2। मैंने आपसे पूछा इसका आंसर बताइए, तो आपने बताया मुझे कितना, बताइए। आपने 0 पुट किया, देन यू गॉट 1/2, और 1/2 मतलब अगेन परफेक्ट नंबर, कोई इशू नहीं है। तो आंसर इज, समझा इसको। अबे परफेक्ट का मतलब वो नहीं होना चाहिए, इनडिटरमिनेट नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब इंटीजर, कब का मैंने इंटीजर वर्ड यूज किया क्या, परफेक्ट का मतलब जिसमें दिक्कत नहीं हो। दिक्कत कहाँ थी अपन को लिमिट के अंदर, सिर्फ एक जगह थी, इनडिटरमिनेट। आंसर इज 0/5, बोले तो 0, कोई इश्यू नहीं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यानी यूँ समझो आप तो कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी, तो सबसे पहला काम पुट करना। पुट करने पर अगर आंसर आ गया तो आंसर आ चुका है, खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं आया तो फिर हम अलग सोचेंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी से, दैट इज द फर्स्ट मैथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मैथड। सबसे पहला काम आपको डायरेक्टली पुट करके देखना है। अगर डायरेक्टली पुट करने पर आंसर आ गया, तब तो आंसर ही आ गया भाई, फिर कुछ नहीं करना। हाँ इनडिटरमिनेट आ जाए तो फिर मैं सोचूंगा कि अब क्या करूँ। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों, किसी भी लाइन में, भावेश, मयंक, 12th वालों को तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए जहां तक मेरा मानना है। मयंक और भावेश क्लियर है आप लोगों को बेटा, कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये काम तो हमेशा पहला करना है, ठीक है।
एक क्वेश्चन और इसी के अंदर ही। क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन x। आपने रखा, रखने पर आपको ऊपर मिला 1, नीचे मिला 0, इनफाइनाइट आया। भैया सोल्व तो जब करना है जब इनडिटर्मिनेंट आती है। आंसर कितना है? इनफाइनाइट। तो आप इनफाइनाइट लिख के छोड़िए बस, भले वो इनफाइनाइट क्या है, नॉट डिफाइंड। तो अगर ऑप्शन में इनफाइनाइट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिले तो नॉट एग्जिस्ट मिलेगा। तो दोनों नहीं मिलेंगे, मैं फिर रिपीट कर दूं, इसका आंसर इनफाइनाइट आया। तो अगर आपको ऑप्शन में इनफाइनाइट भी मिले और नॉट एग्जिस्ट भी मिले तो आप इनफाइनाइट पे टिक करेंगे। इन केस ऑफ इनफाइनाइट नहीं मिले, ओनली नॉट एग्जिस्ट मिले तो नॉट एग्जिस्ट टिक करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? दोनों नहीं मिले तो फिर उसको छोड़ के आ जाना। ठीक है, तो आंसर इज, वो तो तुम्हारी गलती है ना, क्या करें, क्योंकि तुम क्वेश्चन ऐसे बना रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड। और देखिए सेकंड मेथड। पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं, कौन सा वाला? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड देखिए बच्चों, LHL RHL मेथड। सेकंड लिखिए आप, LHL RHL मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अभी पढ़ा अपन ने। अब अपन सीखेंगे LHL और RHL निकालना। ठीक है, इसमें लिखो, this method can be used, this method can be used in each and every question. This method can be used in each and every question, but huh, this method this method is used in each and every question, but generally it is used but generally it is used when mode function, GIF, fractionals, interval based functions are present. But generally it is used when mode, GIF, fractional, interval based functions are present. क्या मतलब है इस चीज का, समझिए बच्चों। देखो अगर आपको याद हो तो जैसे मैंने अभी जब अपने लिमिट स्टार्ट करी, तो लिमिट स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि भैया 3 पर वैल्यू निकालो, पर नहीं मिली तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर जाता हूँ, और थोड़े इधर थोड़े उधर का नाम मैंने क्या दिया था, LHL RHL। यानी देखा जाए तो लिमिट की जो पैदाइश है वो LHL RHL से ही। इसका मतलब LHL RHL मेथड तो भैया यूनिवर्सल मेथड है। ये तो लिमिट के हर क्वेश्चन में लगेगा, यानी लिमिट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें मैं इस मेथड को ना लगा सकूं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना, मैंने लिखाया भी है कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लेकिन LHL RHL पैदाइशी है, इन द सेंस पुराना मेथड है। पुरानी चीजें, अब हम थोड़ा सा वही कि पुरानी चीजें अच्छी होती है, नो डाउट, जैसे आयुर्वेद है बहुत अच्छा है, बट एलोपैथी कुछ लोग यूज करते हैं, क्यों? वो इंस्टेंट आंसर देती है, इंस्टेंट रिलीफ देती है। वही चीज कि हम इसके अलावा भी काफी सारे मेथड पढ़ेंगे जो हमारे हाईटेक मेथड होंगे, जो अच्छे मेथड होंगे, तो उस केस में फिर अपन ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, वरना ये मेथड हमारा टाइम ले लेगा। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, वहां पर हमारे लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं होता? इस वजह से हम काफी सारे मेथड पढ़ेंगे, तो हम फिर देखेंगे कि हमारे लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सा। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर ये मिलेंगे तो भैया ये वही वाली बात हो गई कि कुछ इलाज ऐसे होते हैं जो आयुर्वेद से ही सही होंगे, वो क्या नाम है, ये मना कर देती है एलोपैथी।
वैसे तो अगर तुम्हें मोड दिख जाए, इंटीजर दिख जाए, फ्रैक्शनल दिख जाए, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आएगी, कौन? LHL वाला। क्लियर है बात? तो अब बात करते हैं सर कैसे। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन इज फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पढ़ो वहाँ क्या लिखा हुआ था। तो जैसे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे। बोलो 2 रखने पर क्या आया? 0/0 आया। इसका मतलब आंसर तो नहीं आया। हाँ, अगर इसका आंसर 5 आ जाता तब तो मुझे सोल्व ही नहीं करना था। यानी मुझे एक चीज तो पता चल गई कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी, पहला काम वैल्यू रखना। सबसे पहला काम वैल्यू रखना। आंसर आया तो आ गया, नहीं आया तो सोचेंगे कि अब क्या करना है। नहीं आया यानी अब सोचेंगे। LHL RCL, ये बिना LHL RCL के वो होगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे को LHL और RCL सीखना है, इस वजह से। LHL, बोलो LHL का फॉर्मूला क्या था बच्चों? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, यही था। समझना, ये हमेशा रहेगा। ए का मतलब जिस पर आपको लिमिट निकालनी है। बोलो किस पर निकालनी है? 2 पर, यानी ए की वैल्यू है 2। समझिएगा 11th वालों। ए की जगह क्या लिख दिया? 2 माइनस। अब इसके बाद एफ का मतलब वो फंक्शन जो क्वेश्चन है, ये पूरा फंक्शन दैट इज एफ एक्स। अब इसमें क्या करोगे? एक्स की जगह क्या लिख दोगे? 2 - h लिख दो। समझना बच्चा अच्छे से। ये लिमिट एज इट इज, फंक्शन में एक्स की जगह क्या लिख दो? 2 - h। बोलो 2 - h का माइनस अपॉन माइनस। अब मैं लिखूंगा भाई, लिखूंगा। कोई डाउट यहां तक ना हो? स्क्वायर ओपन करो। अब चाहो तो डायरेक्ट लिख लो थोड़ा सा। स्क्वायर ओपन करोगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा? h² माइनस 4h। नीचे बोलो, यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो ऊपर नीचे तो करेंगे। जैसे ऊपर से h कॉमन आ रहा है और h कॉमन आके कट जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा? h कॉमन आके कटा, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा, जब आपको लगे कि कुछ नहीं कट रहा तो फिर वापस वही चीज वैल्यू पुट कर दो। बोलो h की जगह 0 रखने पर क्या मिला? -4 बोले तो 4 एक नंबर है, यानी LHL आ गई बच्चों 4। कोई डाउट हो तो पूछो, यहाँ पर नोट करो स्पीडली। ये RHL और देख लो, ठीक है। बोलो RHL का फॉर्मूला क्या था बच्चों? लिमिट h टेंडिंग टू 0, जस्ट प्लस था। यानी एक तरह से पूरे क्वेश्चन में जहां जहां 2 - h है, वहां वहां क्या पुट कर दे? 2 + h। यही हुआ ना इसका मतलब। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 + h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 + h का होल स्क्वायर माइनस का 4/2 + h माइनस। बोल आयुष, क्या कट गया ऊपर? क्या बचा? नीचे h कॉमन आके क्या बचा? अपॉन में, अब कुछ नहीं कट रहा मतलब 0 रख दो। LHL 4 आई, RHL भी 4 आई। LHL और RHL दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड आंसर इज 4। इट मीन्स हियर LHL is equal to RHL is equal to 4, hence limit exists
और आंसर कितना 4, नोट कर लीजिए। दैट इज द LHL RHL मैथड। मयंक को समझ में नहीं आया? मयंक कहाँ से समझ में नहीं आया बेटा? देखो ये क्वेश्चन अपना मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम डायरेक्टली पुट करते हैं, अगर आंसर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो सोल्व करेंगे। मैंने पाया 0/0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसका मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। मैं सबसे पहला कौन सा मेथड लगा रहा हूँ? LHL RHL मेथड। LHL का फॉर्मूला, जिसमें ए का मतलब क्या है? ए का मतलब दैट नंबर एट विच वी हैव टू फाइंड द लिमिट, जिस पर हमें लिमिट निकालनी है। किस पर निकालनी है? 2 पर। ए की जगह क्या लिख दिया? यहाँ क्या लगा हुआ? एफ। एफ फॉर फंक्शन। फंक्शन मतलब जो अपना क्वेश्चन। तो आपके इस क्वेश्चन में जहां भी आपको एक्स दिखाई दे उसकी जगह क्या लिख दोगे आप? 2 - h। एक्स की जगह क्या लिख दिया बच्चों? 2 - h। 2 - h का होल स्क्वायर माइनस का 4 एज इट इज। एक्स की जगह 2 - h माइनस, उसके बाद स्क्वायर किया, काटा पीटी करी, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं है। ऊपर से एच कॉमन आके काट दिया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद अब मुझसे कुछ सोल्व नहीं हो रहा। जब सोल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। एच की जगह मैंने 0 रखा, सो आई गोट सेम कंसेप्ट फॉर द RHL, जस्ट प्लस चलता है। तो मैंने पाया कि ये भी कितना आया? 4। और अगर दोनों सेम आ जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं? कि लिमिट एग्जिस्ट कर। अगर अलग अलग आ जाती तो हम कह देते नॉट एग्जिस्ट। मयंक समझ में आया कि बेटा? मैंने बताया ना कि दोनों आनी भी चाहिए एज वेल एज फाइनाइट भी आनी चाहिए, लिखा था ना, नोट कीजिए। आज का नींद नहीं निकाली क्या? थका हुआ कैसे है तो आज? लगता ऐसे रहा है और क्या। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 12th वाला तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तुम्हें पता होगा जैसे चैप्टर नंबर 5 है डिफरेंशिएशन वाला, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट अपना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में 100% लिमिट काम आती है, ध्यान रखना इस चीज का। यानी बिना लिमिट आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नहीं कर पाएंगे। अगर x² + 4 होगा तो कितना आ जाएगा? फिर तो मैं इन्फाइनाइट आ जाएगा। दोनों में 0 अपन थोड़ी आएगा, इन्फाइनाइट आएगा ना। x² + 4 होगा, इन्फाइनाइट आ गया ना, तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। मतलब यूं समझ लेना बच्चों, आप जो भी हैं सारे के सारे, कि लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एज वेल एज 11, फॉर एज वेल एज 12। लिमिट्स के बाद कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये 2 चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ये तीनों चैप्टर आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि अगर आपको लिमिट नहीं आती, यू कांट अंडरस्टैंड द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, आपको वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और डिफरेंशिएशन, ये चारों एक तरह से। डिफरेंशिएशन इसमें काम आएगा, उनमें काम आना ही आना है, ये उन दोनों में काम आएगी, ठीक है ना। तो ये 4 चैप्टर, डिफरेंशिएशन, लिमिट, ये तो ऐसे कनेक्टेड तो सारे ही हैं, ऐसे कनेक्टेड तो सारे ही। ये डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। ऐसे तो अगर मान लो ये नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता, इसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसके बाद आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसकी तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसे देखा जाए तो ये पूरा बच्चे कैलकुलस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? कैलकुलस। 2 तरह की कैलकुलस होती है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें भी 4 चैप्टर हैं, इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारा का सारा पोर्शन 12th में है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12th के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कनेक्टेड है, एक भी नहीं आता मतलब बाकी की तो सोचना भी नहीं। डिफरेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन सोचना है मत। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, कुछ मत सोचना। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते, कुछ मत सोचना। हाँ, मैट्रिक्स बिल्कुल अलग है बच्चों। भावेश,
जो मैट्रिक्स अपन पढ़ रहे हैं ना वो बिल्कुल अलग है, वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इनसे बिल्कुल अलग है, वो एलजेब्रा में आ गया। तो ये नहीं आते तो भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे भावेश तो शायद ये कहना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स चालू करो, पर मैंने कुछ और बोल दिया ना। ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा था भावेश, सर मैट्रिक्स का टाइम हो गया। चलो पहले एक बार थोड़ा एलएचएल आरएचएल को कंफर्म करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स पे चलेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है? तुमसे ना पढ़ा नहीं जाएगा, तुमसे तो ये नहीं पढ़े जा रहे हैं, अभी टाइम बढ़ा दो, मैं तो पढ़ा दूंगा 3 3 घंटे, तुम्हारी बस की बात है नहीं पढ़ने की। अभी मैं एक तो जगह जाते एक चैप्टर 45 मिनट पढ़ाता हूँ, तुमसे वो 45 मिनट का चैप्टर ही कवर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन तुमसे हो नहीं रहे। जब मैं अगर 3 घंटे पढ़ाने लग जाऊंगा ना, 1.5 1.5 घंटे, तो समझना चैप्टर यूं निकलेंगे, खड़ा कर भागेंगे फिर, और तुम्हें 4 गुना भागना पड़ेगा। मतलब रात को नींद नहीं आएगी, कान खोल के सुन लेना, तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे फिर। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलो जैसे ये क्वेश्चन आया बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 मॉड ऑफ x-5 अपॉन x-, हमने 5 रखा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0, बोले तो सोल्व करना पड़ेगा, करते हैं। अब डायरेक्टली करेंगे थोड़ा सा ना, एलएचएल। बिल्कुल सही बोला। अरे अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, देख ले। बोलो क्या करते हैं, एक्स की जगह क्या रखेंगे पीयूष? 5 की लिमिट है, एलएचएल 5 - और आरएचएल में एक्स की जगह 5 - कोई डाउट यहाँ तक? एक्स की जगह कोई डाउट यहाँ तक? 5 से 5 कट गया, बोलो मोड -h, एच से एच कितना बचा? किसी को डाउट हो तो पूछो, ठीक है ना। हाँ नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ, अब समझ में आ गया। मुक्का लगाऊंगा ईंट के, अपनी बात को सही करने के लिए कुछ भी बोलेगा। पीयूष समझ में आएगी नहीं आई ये वाली बात, है ना। मतलब हमारा मकसद जब तक कटेगा काटना है। तुम ये कह सकते हो सर 0 रखे तो 0 यहाँ नहीं रखना है, 0 आपको कब रखना है? जब सब कुछ आपके हाथ में कुछ ना बचे, कि अब कुछ नहीं कट रहा। मोड एच, 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 लिमिट एच टेंडिंग टू 0। भैया लिमिट आपको तब हटानी है जब आप उसे पुट करते हैं, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल क्या आ रही है बच्चों, अलग अलग। सो यू कैन से इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या नोट करो जल्दी से, एलएचएल और आरएचएल अलग अलग आ रही है, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी को डाउट हो तो पूछो, भावेश, मयंक, डाउट हो तो पूछो बेटा, नहीं समझ में आई हो तो। अगर इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन बोले तो ये वाली बेटा मयंक, पहली लाइन ये वाली कि क्वेश्चन वाली? ये वाली। तो इसमें तो अपन को पता है एलएचएल, एलएचएल की क्या फॉर्मूला था? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए - एच। अब यहाँ ए कौन है? 5। मतलब आपको एक्स की जगह क्या पुट करना है बेटा? 5 - एच।
कोई भी डाउट हो तो पूछो इस क्वेश्चन में। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन में से बच्चों ये नीचे वाला ये हट जाता ना, तब तो हमने पुट किया तो जीरो आया, और जीरो तो एक अच्छा नंबर है, सो आंसर इज जीरो। यानी अब मुझे ये पिक्चर करनी नहीं थी, नेचुरली आता है अभी। वो तो जब यही जीरो आ गया तो बेचारे ये तो उसके सब ऑर्डिनेट है, ये तो मना कर ही नहीं सकते। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही तो चक्कर पड़ गया ना, यही तो बात है जो मैं समझाना था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री इंटीजर फंक्शन ऑफ जीआईएफ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है सर डायरेक्ट पुट करें तो अगर आपने डायरेक्ट पुट किया तो थ्री आया, और थ्री तो आंसर आ गया। बट ये सही नहीं है। तो जैसा मैंने लिखाया, अभी लिखाया था एलएचएल आरएचएल मेथड, उसमें लिखाया था मैंने कि जब आपको मोड दिखे, आपको जीआईएफ दिखे, तो मस्ट बी अप्लाइड द एलएचएल आरएचएल मेथड। मतलब आपको इंटीजर का कोई भी क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ फेल हो गया, यहाँ पर अब इस जगह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो गया। यहाँ पर आपको 100% एलएचएल आरएचएल लगाना पड़ेगा। क्लियर? ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना? तो लगाया, बोलो एक्स की जगह क्या लिखेंगे पीयूष? हाँ, थ्री माइनस एच। अब समझना अच्छे से बच्चों, थ्री माइनस एच का मतलब हुआ तीन से हल्का सा कम। सही है, तीन से हल्का सा कम मतलब 2.9999। और बताओ 2.999 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? टू होता है। आई बात समझ में? बोलो क्या पुट करोगे? थ्री प्लस एच, तीन से हल्का सा ज्यादा, 3.00001, 3.00001 का इंटीजर पार्ट थ्री। तो भैया एलएचएल और आरएचएल अलग अलग आ रही है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। भावेश, मयंक, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पीयूष, इंटीजर फंक्शन याद है कि भूल गया? इंटीजर पार्ट, ठीक है ना? तो अब इसमें स्पेशल बात देखो, हम एच की जगह जीरो नहीं रखेंगे। यहाँ हमें यूं सोचना है कि तीन से एच कम, बोले तो तीन से हल्का सा कम, तीन से तू हल्का सा भी कम करेगा तो क्या आएगा? 2.999 आएगा। उसका इंटीजर पार्ट कितना होता है? तीन से हल्का सा ज्यादा, उसका इंटीजर पार्ट कितना होता है? तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, नोट कर लीजिए। तो जो चीजें सीखने को मिल रही है भाई आज के बाद याद होनी चाहिए। कैसे? कि इंटीजर फंक्शन जब भी आएगा, हम है ना उनको बिना पेन चलाए भी करेंगे। बिना पेन चलाए कैसे? जिस पे लिमिट पूछेगा, जैसे पांच, पांच पर आरएचएल, हाँ भाई, पांच से हल्का सा ज्यादा पांच, पांच से हल्का सा कम चार। उससे क्या होगा, कोई बड़ा सा क्वेश्चन आएगा ना तो अभी हम डायरेक्टली कर पाएंगे। हमेशा नहीं कहा जा सकता ये, हाथ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3.5 इंटीजर फंक्शन। ठीक है, बताओ एक्स की जगह, एक्स की जगह, हाँ भाई, 3.5 से हल्का सा छोटा 3.49, 3.49 का 3.5 से हल्का सा ज्यादा 3.51। तो आई बात समझ में? तो बच्चों आप देखेंगे कि इंटीजर फंक्शन ओनली और ओनली इंटीजर पे टूटता है। मतलब इंटीजर पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी जगह करेगी। फ्रैक्शंस में हमेशा, फ्रैक्शनल भी इसी का भाई होगा, सेम ही डिट्टो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं है कोई भी डाउट? ठीक है, मान लीजिए एक फ्रैक्शनल आ गया,
मान लो ये क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन है, सिद्धार्थ सारे करेंगे, चिंता मत करो, सिग्नम भी आएगा, सब आएगा। और सिग्नम तुम्हें आता है ना, क्या प्रॉब्लम है, चेक करेंगे अभी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया फिलहाल, ठीक है। हाँ भाई, अब मुझे भी क्वेश्चन आता है, मैंने तो तुम्हारे लिए है। जैसे जैसे अभी मैंने इंटीजर फंक्शन था, तो इंटीजर फंक्शन तो तुम्हें याद आ गया था कि 5 से हल्के से बड़े पर 5, 5 से छोटे पर 4। अब बताओ 2 से बड़े पर, नहीं आता तो सुन लो मेरी बात। तुम्हें अगर फ्रैक्शनल का क्वेश्चन नहीं आता ना, तो याद करो अपन ने फ्रैक्शनल और इंटीजर में रिलेशन पढ़ा था। कौन सा रिलेशन? एक्स इज इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल। तो अगर आपके पास फ्रैक्शनल का कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप एक काम किया करो, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यानी बोलो, क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड, फ्रैक्शनल की जगह क्या लिख दिया जाए, एक्स माइनस इंटीजर, एक्स माइनस इंटीजर, एक्स माइनस इंटीजर। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। करते हैं, चलो पहले एल चलो, अब डायरेक्ट करूंगा, ध्यान देना ऑनलाइन वालों, डायरेक्ट करूंगा बिना पेन चलाए, ठीक है ना। मतलब पेन तो चलाएंगे पर डायरेक्ट। एल एच एल का मतलब 2 से छोटा, ठीक है ना। हाँ भाई, 2 से छोटा, बोलो 2 से छोटे का, एक, पीयूष, पड़ गया ना चक्कर, लिख देता हूँ चलो, डायरेक्ट में कर ही नहीं सकता, क्या करें। नहीं। चलो एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2 - h, एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2 और 3 हो गया 5। बोलो 2 - h का इंटीजर पार्ट, यानी 2 से छोटे का इंटीजर पार्ट, याद आया, 2 से 2 कट गया, माइनस का h, माइनस का 1, काटा पीटी नहीं हो रही है, h की जगह 0 रख दो, h की जगह 0 रखने पर उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट ना। चलो बोलो क्या रखेंगे, 2 + h, बोलो 2 + h का, 2 और 3 5, 2 + h, h की जगह 0 रखा, एल एच एल और आर एच एल अलग अलग है, एल एच एल आर एच एल अलग अलग, मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट। हाँ भाई बच्चों, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछो, एनीवन। तो देख तो सही रहे तो आदमी बेवजह, नोट कर लीजिए बच्चों। कोई भी डाउट हो तो पूछिए इसमें, मयंक, भावेश, मनीष, सिद्धार्थ, मुस्ताक, कोई भी डाउट हो तो बताओ। टुमारो इट्स सैटरडे, बिल्कुल रख लो, अगर पढ़ने है डाउट्स हो तो। बच्चों कल डाउट्स पूछने हैं क्या, मनीष, सिद्धार्थ, भावेश, सिद्धार्थ को पूछने हैं, और मनीष, पीयूष, भावेश, मयंक पूछने हैं, तो ठीक है फिर, सेम कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है। डाउट क्लास 7 o'clock, ओके, सेम टाइम सेम प्लेस एवरीवेयर।
कर देंगे। तो बच्चों LHL RHL निकालना सीखे कि नहीं सीखे अभी तक? इनको क्वेश्चन को आज जाके करना, थोड़ा सा देख लेना ना, तो ही समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे फिर वही चीज। कौन सा वाला? ये रिलेशन होता है ना, तो लिखा हुआ है तुम्हें फंक्शन के अंदर, जब अपन इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था, जैसे अपन कहते हैं ना 5.3 होता है, 5.3 क्या होता है? 5 प्लस 0.3। तो ये इंटीजर पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये एक्स, ये तो बताया हुआ है ना तुमने। हाँ, लिमिट की कर देंगे अभी, लिमिट की उसमें उसमें पड़ी हुई है, इससे 12th में है लिमिट वाली, ठीक है ना, इसमें डाल देंगे। क्लियर है ये वाली चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx where fx is this। ये जो इस तरह लिखा होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं इंटरवल बेस्ड फंक्शन। सर इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है बच्चों कि जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो आप ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, और जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तो आप ये वाला फंक्शन का, मतलब एक ही फंक्शन है लेकिन अलग अलग टुकड़ों में, कि भैया 3 से छोटे पर आपने वो काम में लेना है और 3 से बड़े पर ये काम में लेना है। तो सर यहाँ कैसे काम आएगा? आएगा ना, देखो ना भैया, 3 पे लिमिट पूछिए तो आप LHL RHL के बारे में सोचेंगे। अब LHL का मतलब क्या होता है? 3 से छोटा, और 3 से छोटा मतलब ऊपर वाला फंक्शन कि नीचे वाला फंक्शन? ऊपर वाला। समझ में? नीचे वाला कैसे? तो इक्वल है ना भैया, तो हम इक्वल की बात ले LHL का इक्वल होता है क्या? तो है ना, पिट जाएगा मेरे हाथ से, ध्यान रखना। हाँ भाई, तो समझ में आ गई, चलो स्टार्ट करते हैं। LHL 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह क्या लिख दिया जाए? रख दो, लिमिट साथ में चलेगी। लिमिट जब अड़ती है जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आप रख दीजिए x की जगह 0 और मुझे बता दीजिए कितना आएगा। 9 या 27, 27 और 6 यानी 1 हो गया, 28 आ गया। कैलकुलेशन तो आपको आती है, ठीक है। RHL, RHL का मतलब f 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब कौन सा फंक्शन? नीचे वाला। नीचे वाले में x की जगह क्या लिखोगे? 3 प्लस h। h की जगह 0 रख दीजिए।
क्लियर है बात? बिल्कुल ठीक है ना? कोई भी डाउट हो तो पूछो। नोट कर लो। घर पे करेगा? क्यों? तो आंसर आ गया बच्चों, नॉट एन। इसी को बोलते हैं इंटरवल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है? तो आज तो मैट्रिक्स को रहने ही देते हैं ना, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस पर, फिर भले ही अपन कल पूरा मैट्रिक्स कर लेंगे या जैसा भी होगा देख लेंगे। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी करते रहिएगा बच्चों। ठीक है ना? टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ। संडे मंडे ट्यूसडे में से जिस दिन आप कहेंगे उसी दिन ले लेंगे। ठीक है ना? ट्यूसडे लास्ट है, ट्यूसडे से पहले लेंगे बस। टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री बाई ट्रिग्नोमेट्री है। क्यों कम करें बताओ मुझे, क्यों कम करें? पढ़ा तो दिए ना पूरे। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, अब तो पेपर ही बन चुका है, अब तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो एबीसीडी है, उसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री चलती ही नहीं है। कम कैसे कम? फुल ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हल्का सा। ठीक है ना? एक और मेथड पढ़ लेते हैं आज। नेक्स्ट मेथड लिखो बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अरे मुझे तुम लोगों को बेवकूफ थोड़ी बनाना है, तो इजी क्वेश्चन दे दूंगा। हाँ? क्यों दे देंगे इजी क्वेश्चन भैया? वैसे दूंगा जैसे आते हैं। तुम पढ़ाई करो उस लेवल की, तुम्हें मैंने कोई कम नहीं पढ़ाया। जब मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है तो तुम्हारी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? ठीक है? जैसा कि नाम ही बता रहा है वैसे तो। ठीक है ना? एक लाइन लिख लो। इफ इफ देर आर rational functions with indeterminate forms. If there are rational functions with indeterminate form, then we try to factorize numerator and denominator. Then we try to factorize numerator and denominator. We try to factorize numerator and denominator. And if after factorization indeterminate form is removed, and if after factorization indeterminate form is removed, then we get our answer. Then we get our answer. क्या मतलब है इस चीज का, समझिए। जैसे क्वेश्चन आया बच्चों, देखो ये पहला क्वेश्चन था हमारा आज का। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। LHL और RHL से किया था। इसका आंसर आया था 4। देखो 4 आया था कि नहीं आया था? अब इसको देखना, इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। 0/0 फॉर्म है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। देखो ऊपर वाले को गौर से देखो, ऊपर वाले के फैक्टर हो रहे हैं क्या? A² माइनस B² से। क्या हम ऊपर वाले के फैक्टर कर पा रहे हैं क्या? अरे A² माइनस B²।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, समथिंग कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा, आंसर इज नोट कर लीजिए, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। ना कोई एलएचएल लगाओ, ना कोई आरएचएल लगाओ, डायरेक्ट आंसर पाओ। बट एलएचएल आरएचएल भी तो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हम बढ़ेंगे कैसे। भावेश समझ में आया कि नहीं आया? मयंक, देखो भावेश को समझ में नहीं आया। अबे नालायक, इतना छोटी सी चीज नहीं आई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स माइनस दो से एक्स माइनस दो कट गया, एक्स प्लस दो बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो हम पुट कर देते हैं। पुट करने पर कितना आया? नहीं समझ में आया अभी? वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 20। सबसे पहला काम देखो, हो सकता है आंसर ही आ जाए, नहीं आएगा तो सोल्व करेंगे ना। सबसे पहला काम, चेक द इंडिटरमिनेट फॉर्म, इफ एग्जिस्ट देन सोल्व, इफ नॉट एग्जिस्ट देन आंसर। बोलो 3 रखने पर ऊपर कितना आया? 9 और 6 15 में से 15 गए तो 0। नीचे रखो 9 and 24 33, 33 माइनस 33, मतलब सोल्व करना पड़ेगा। हाँ भैया, ऊपर वाले में देखो देखो स्प्लिटिंग हो रही है क्या? अबे तो आदमी है कि गन तक करे हुए, 2 और 3 नहीं होता क्या? नीचे वाले में देखो, 8 या 24 और 8 और 3 हो रहा है ना नीचे वाला भी। x-8 x-3, समथिंग कैंसिल, जो बचा उसमें 3 रखिए, आंसर इज, ये होता है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। जस्ट फैक्टराइज, बिल्कुल है, 100%। क्या क्या अलग हो? होगी नहीं, कोई कोई में होता है ना, तो इसमें वो ऐसे हो गई नहीं, ढूंढ ले। कोई डाउट बच्चों किसी को भी? जीआईएफ वाला यहाँ नहीं लगता ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर कहाँ लगते हैं? रेशनल फंक्शन में। फिर जीआईएफ में कभी फैक्टर हो सकता है क्या? अब आंसर बताओ, ठीक है ना? हाँ बच्चों आंसर बताइए, इसका सबका आंसर आना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि हमें नहीं आता। सॉल्व कीजिए बच्चों और मुझे इसका आंसर बताइए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की माइनस।
नीचे वाला मुझे आता ही नहीं। भावेश इनडिटर्मिनेंट है तभी तो आंसर पूछ रहा हूँ यार। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया मतलब सोल्व कीजिए और सोल्व करके आंसर बताइए व्हाट इज द आंसर। अब ये तुम अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम 8वीं 9वीं पास हो, तो ये रिप्रेजेंट मत करोगे सर हमें 8th 9th नहीं आती, मतलब फैक्टर नहीं आता इसका मतलब, तो फिर मैं तुम्हारा क्या करूँ बताओ मुझे। फैक्टर कीजिए और आंसर बताइए मुझे। मनीष का आंसर सही है। मुश्ताक का भी सही है। सिद्धार्थ का भी सही है। ऐसे ना करो बच्चों, ऐसे ना करो। x4 - 1 AQ - BQ। आंसर बोल आंसर बोल आंसर बोल आंसर बोल आंसर बोल। फिर कहाँ हुआ था? अब भी इसके फिर फैक्टर कर दो। अब देखो जो कट रहा है काट लो। रखो 1 2 2। आंसर इज 4/6। तो कल डाउट क्लास, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है ना। सिद्धार्थ आ जाना बेटा कल, है ना। डाउट से एक साथ क्लियर हो जाएंगे, तेरे काफी डाउट हो रखे हैं वैसे भी, है ना। टाइम निकालो यार। ठीक है बच्चों, कल सुबह मिलते हैं 7 o'clock। क्या बात है? एक ही तो कट रहा है और कौन सा कट रहा है, और कट भी कहाँ रहा है। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।